Hi, this is Shahnaz from Salon Business Management, your trainer, mentor, coach and consultant. आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जो हर सलोन में होता ही है। आपको शायद उसके वर्ड्स नहीं पता होंगे, लेकिन आप हर दिन वो यूज करते हो, वो टेक्निक यूज करते हो। लेकिन आज हम उसको थोड़ा सा इलैबोरेट, थोड़ा लंबा करके, थोड़ा डिटेल में उसको पढ़ेंगे और किस तरह से की जा सकती है उसको भी हम देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अपसेल, डाउनसेल एंड क्रॉस सेल। अपसेल मतलब बढ़ा के देना, डाउनसेल मतलब कम वाला देना, और क्रॉस सेल मतलब यहां से वहां क्रॉस सर्विसेज देना। सो लेट्स लुक एट दीज थ्री वेरी इंपॉर्टेंट functions of a salon in the salon business. Okay, what is upsell? Upsell क्या है? Convincing a client or customer to purchase a higher value service or product is called upselling. ओके जैसे अगर कोई कुछ करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हनी वैक्स करने के लिए आए और आप उनको बोल रहे हैं हनी वैक्स नहीं, आप रिका वैक्स कर लो। हनी वैक्स 500 का, रिका वैक्स 700 का है। तो क्लाइंट एग्री हो गई, तो आपने उसको हायर सर्विस दिया, यानी आपने सेल किया। एक छोटा सा एग्जांपल है। लेट्स मूव अहेड। रूल्स, अपसेल के रूल्स क्या हैं? रूल्स ये है, अपसेल इज अ मार्केटिंग टेक्निक टू गेन एक्स्ट्रा सेल। यही टेक्निक है। इन ऑर्डर टू अपसेल द बायर शुड ऑलरेडी बी अ क्लाइंट। इसका फर्स्ट नंबर कंडीशन ये है, रूल्स ये है कि क्लाइंट ऑलरेडी आप जो पर्सन एंटर हुआ है वो आपका ऑलरेडी क्लाइंट होना चाहिए। ये नहीं कि फर्स्ट वॉक इन आया और आते ही वो बोल रहा है मुझे हेयर कट करना है, नहीं आप हेयर स्पा भी ले लो, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। वो रूल है, वो ऑलरेडी आपका क्लाइंट होना चाहिए, आपका उसका एग्री होना चाहिए, वो सीट पे बैठना चाहिए, तब या काउंसिलिंग के दरमियान में आप उसको अपसेल कर सकते हो। इट शुड हैपन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ सर्विस। जैसे क्लाइंट एग्री कर लिए कि यस मुझे चाहिए, हाँ मुझे वैक्स लेना है, हनी वैक्स कितना है आपका 500, ठीक है डन, मुझे हनी वैक्स करवाना है। अब वो एग्री हो गया, यहां पर अब आप उसको अपसेल करना है, पहले से नहीं करना है। जब वो एक सर्विस के लिए एग्री हो जाता है, इसका मतलब आपका क्लाइंट बन चुका है। ओके, योर ऑफर शुड बी रिलेवेंट टू द परचेज इन द डिस्कशन। आपका जो ऑफर है और उसको जो चाहिए उससे रिलेवेंस होना चाहिए। ये नहीं कि वो वैक्सिंग मांग रहे हैं और आप केराटिन की बात कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। उससे रिलेटेड होना चाहिए। द ऑफरिंग शुड हैव वैल्यू टू इट, मतलब उसका एक वैल्यू होना चाहिए कि आप हनी वैक्स करने में आपको थोड़े से ये होते हैं, इतना अच्छा नहीं होता है, जल्दी से ग्रोथ हो जाती है, रिका वैक्स स्मूथ होता है, पेनलेस होता है, आप उसके क्वालिटीज बताओगे तो एक वैल्यू मिलता है क्लाइंट को। जब जाके क्लाइंट वैल्यू ऐड होना चाहिए, तब जाके क्लाइंट एग्री होता है। सो ये कुछ रूल्स हैं अपसेलिंग के। कीप स्टेप्स टू अपसेल। अभी उसके स्टेप्स है, हमारे पास यहाँ पे 3-4 स्टेप्स है। कीप अ वैरायटी सर्विस लाइंड अप, हमारे पास बना के रेडी रखना चाहिए। और हर महीना वी शुड डू दिस, हर महीना एवरी डे। मैं जितने भी मेरे सेमिनार और वर्कशॉप्स होते हैं, मैं सब सैलून ओनर्स को या उनके जो स्टाफ है, जो भी मेरे अटेंडीज होते हैं, पार्टिसिपेंट्स, उनको ये समझाता हूँ क्लियरली कि जब भी आप सैलून में आओ, पहले 1 आवर, फर्स्ट आवर आपको मैनेजमेंट का ही काम करना है। सैलून बिजनेस मैनेजमेंट, जो वर्ड मैंने दिया है, पहले सब लोग सैलून मैनेजमेंट बोलते थे, ये वर्ड मैंने ऐड किया 2020 में, जब मैंने मेरी वेबसाइट लॉन्च की थी, www द सैलून बिजनेस मैनेजमेंट। आप उस पर विजिट कर सकते हो। अभी नई वेबसाइट बन रही है, बट पुरानी चल रही है। सो सून यू आर गोइंग टू हैव अ न्यू लुक, न्यू फील, न्यू थिंग्स इन माय वेबसाइट। प्लीज डू विजिट। Okay, first point, give the service upgrade. Example, free head massage. This is one upsell point. Give a service upgrade. कि आप अगर हेयर कट कराते हो तो इतने में कराओगे, 450 का हेयर कट है, आप अगर 500 रुपीज देते हो तो आपको फ्री हेड मसाज मिलेगा, या उसी प्राइस में आपको फ्री हेड मसाज मिलेगा, सेम प्राइस। सो ये अपसेल हो गया। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंड, प्रोडक्ट और सर्विस प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल, हेयर कलर विल नॉट फेड फॉर 45 डेज। अगर क्लाइंट आके बोलती है मुझे XYZ ब्रांड चाहिए, आपके पास है, आप उनको अपसेल कर सकते हो कि ये जो आप कलर करवा रहे हैं, ये 1200 रुपीज का प्राइस है, लेकिन हमारे पास जो है ये 1500 का हेयर कलर है, ये दूसरा ब्रांड है, और इसकी हम आपको गारंटी देते हैं कि 30 डेज में नहीं, ये 45 डेज के बाद ही फेड होगा। सो यू गेट 15 डेज एक्स्ट्रा। सो एवरी टाइम, एवरी साइकिल यू टिकेट 15 डेज, तो आपका कॉस्ट कितना बचता है ओवरऑल इन द होल मंथ, इन द होल ईयर। अगर हर महीने करा रहे हो आप, तो हर महीने में आपका 12 सिटिंग्स होते हैं हेयर कलर के, लेकिन 45 डेज के हिसाब से आपके वो 8 ही होंगे। सो यू सेव मनी, एक वैल्यू मिलेगा क्लाइंट को।
Next is product or service customization. Example, using one or more products together and clubbing some services as per client's needs. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल दो सर्विसेज को क्लब करके हम उनको ऑफर देंगे, आप ये लोगे तो उसके साथ में आपको ये मिलेगा, जैसे हेयर कट के साथ में आपको मिलेगा हेयर स्पा। अगर जैसे हेयर कट करा रहे 500 का, 550 रुपीज आपका हेयर कट है और आपका 700 का हेयर स्पा है, तो 550 प्लस 7 इज 1250। लेकिन आप क्लाइंट को बोलोगे आप दोनों से क्लब करोगे तो आपको 1100 में पड़ेगा, यू सेव 150 रुपीज। सो दिस इज अपसेल। इसमें क्या हुआ कि आपने पैसा भी ज्यादा ले लिया, सर्विस ज्यादा दी और क्लाइंट एग्री भी होगा, बट इट शुड बी इन द सेम लाइन जो मैंने पहले रूल पहले बोला था। अगर आप भूल गए होगे तो मेरी वीडियो को थोड़े पीछे जाके चेक करके फिर वापस आना। सो इट शुड बी इन द सेम लाइन। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंडेड सर्विस पीरियड। एग्जाम्पल, फ्री वन टच अप फॉर 1 मंथ। लाइक अगर आप ये वाला कर लोगे, ये चीज करोगे तो हम आपको 1 टचअप फ्री देंगे। नेक्स्ट मंथ या 1.5 मंथ के बाद या 2 मंथ्स के बाद आते हो आप, तो 1 टचअप हम फ्री देंगे। दिस इज वन एडिशनल स्टेप टू अपसेल। नेक्स्ट, एडवांटेजेस क्या है हमारे? एडवांटेज, सम बेनिफिट्स ऑफ अपसेलिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बिलो। 4 मैंने पॉइंट्स लिख के निकाले हैं। अपसेलिंग हेल्प्स बिल्ड डीपर रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स। जब हम क्लाइंट से 1-to-1 करते हैं, हम उसको एक अच्छा ऑफर देते हैं अपसेलिंग करके, तो हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं, क्लाइंट हमारे ऊपर फेथफुल रहता है। और मेरी एक वीडियो बनी है पहली वाली, क्लाइंट लाइफ साइकिल, उसके अंदर मेरा एक पॉइंट है रिटेंशन एंड लॉयल्टी। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो उसको भी जाकर देखना, और यहाँ पर उसका कोरिलेशन है। इट्स इजियर टू अपसेल टू एग्जिस्टिंग कस्टमर दैन टू अक्वायर न्यू वंस। जब नया क्लाइंट आता, मैंने पहले भी बोला था, अगर जब नया क्लाइंट आता उसको अपसेलिंग करने की कोशिश करोगे तो डिफिकल्टी हो जाएगी। हो सकता है वो क्लाइंट टूट जाए और ना आए और चले भी जाए कि नहीं ये लोग कुछ एक्स्ट्रा ही बेचने की कोशिश करते हैं, ऐसा माइंड में आ जाएगा क्लाइंट के। तो जब तक अपनी वो क्लाइंट बन नहीं जाती तब तक अपसेलिंग करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज यू माइट लूज द क्लाइंट। मैं चला ही जाएगा ये नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन यू माइट लूज द क्लाइंट। अपसेलिंग लीड्स टू इंक्रीज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, इसके ऊपर मेरे पास स्लाइड्स है, लेकिन वो मैं वर्कशॉप्स में पढ़ाता हूँ, बिकॉज इट इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक और बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है। तो उसकी शायद मैं शॉर्ट वीडियो बना सकूंगा या नहीं बना सकूंगा, देखूंगा, आई विल सी। मे बी इन द फ्यूचर कमिंग मंथ्स मैं एक शॉर्ट वर्जन उसका बनाऊंगा, बिकॉज वर्कशॉप में पढ़ाता हूँ, बहुत लंबा टॉपिक है ये कि एक क्लाइंट हमारे पास, मैं अभी थोड़ा सा समझा ही देता हूँ। क्लाइंट जब हमारे पास आते हैं क्लाइंट्स, तो वो क्लाइंट हमारे पास कितने महीने से हैं, कितने साल से हैं, कितने पैसे खर्च कर रहे हैं हमारे ऊपर हमारे सैलून में आने के बाद में, उसका एक कैलकुलेशन बनता है। तो इट्स अ साइंटिफिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू कि ये कितने साल तक वो हमारे पास रहेगा और कितना हमने कितना इससे पैसा कमाया है। तो उसी से हमको पता चलता है कि कौन से क्लाइंट को कितनी वैल्यू देनी चाहिए। जैसे एक क्लाइंट आती है एग्जाम्पल में कि हर महीने 5-8 हजार रुपए खर्च करके जाती है, और एक क्लाइंट आती है सिर्फ आईब्रोज थ्रेडिंग कराती है या कभी कभी वैक्सिंग कभी कभी करवा लेती है, मतलब मुश्किल से 500 रुपीज स्पेंडिंग होता है उसका, कभी कभी 2-2 महीने नहीं आती है। तो आप उसको ज्यादा समय दोगे कि 8,000 रुपए जो खर्चा करती है आपके सैलून में, उसको ज्यादा समय दोगे। सो ये भी कैटेगरीज है क्लाइंट्स के। सो बहुत लंबा टॉपिक है। ओके, क्लाइंट्स मोस्टली कम बैक फॉर मोर। आप सेलिंग करते हो तो जैसे आपने एक वैल्यू दिया था पहले कि हेयर कट और स्पा इकट्ठा करोगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम देखा, अरे वो मैडम आपने वो लास्ट टाइम जो दिया था मुझे वैसे ही करवाना है। सो दे कम फॉर मोर। अप सेलिंग का ये एक एडवांटेज है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो देख लिया हमने, अब डिसएडवांटेज क्या है? देयर आर नो डिसएडवांटेजेस। अपसेलिंग का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन डिसएडवांटेज कहां पर होगा? अगर आपने नया क्लाइंट है, आते के साथ ही अगर आपने उसको अपसेलिंग करने की कोशिश की थी, जैसे मैंने पहले बताया वैसे, सो बी केयरफुल। रीजन, योर क्लाइंट और कस्टमर हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू टेक अ सर्विस और बाय अ प्रोडक्ट। ज्यादा से ज्यादा वो क्या बोल सकता है? क्लाइंट नहीं, मुझे हेयर स्पा नहीं कराना है, मुझे सिर्फ कटिंग ही कराना है, बस। सो डिसएडवांटेज कुछ नहीं है, लॉस नहीं है, वो अपसेलिंग पे नहीं जाएगा, लेकिन जो सर्विस के लिए आया वो तो सर्विस लेकर ही जाएगा। सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। खुल के अपसेलिंग कीजिए, अपने जैसे मैंने पहले बताया उसके प्लान कीजिए, हर महीना बनाइए एंड खुल के अपसेलिंग कीजिए। मोस्टली मुझे सब पूछते हैं, सेमिनार्स में पूछते हैं, सर हमको बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ टैक्टिक्स बताओ।
सो जब मैं मेरे वीडियोस बनाता हूं तो ये कुछ कुछ टिप्स देता हूं, तो आप अगर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे और अच्छे से करोगे, सो यू विल डेफिनेटली डू मोर बिजनेस। व्हाट इज डाउन सेल? अपसेल हमारा हो गया, अब हम डाउन सेल। अपसेल मतलब हमने बढ़ा के दिया, डाउन सेल अब मतलब नीचे वाली सर्विस हम क्या दे रहे हैं। व्हेन द क्लाइंट मे नॉट हैव द रिसोर्स to afford the service giver or product, seller offers them a lower price alternative service or product. मान लो कि एक आपके पास क्लाइंट आई, when an offer is rejected by your client, it is a downsell. आपने एक ऑफर दिया और क्लाइंट ने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो डाउनसेल स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, क्लाइंट आई और बोले कि मुझे मेरे बाल बहुत फ्रीजी हो चुके हैं और मुझे कुछ अच्छा ट्रीटमेंट करवाना है, और आपके पास क्या क्या है, तो आप बोलोगे एक काम कीजिए मैडम, आप नैनोप्लास्टिया करा दीजिए। कितना कॉस्ट है? 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज ना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आपने पहले अपसेल करने की कोशिश की, कराना तो है, आपने क्या अपसेल करने की कोशिश की, 8,000 रुपीज। बोली नहीं नहीं नहीं, अब उसके पास पैसे नहीं है। ओके, पैसे नहीं है तो वो क्या बोली, ऑफर्स देम अ लो प्राइस। तो आप जब आप उसको बोलेंगे एक काम कीजिए, फिर आप नैनोप्लास्टिया नहीं करवाते ना, तो आप सिस्टीन करवा लीजिए या केराटिन करवा लीजिए, 6,000 4,000 ये हमारे पास है। तो आपने क्या किया, आपने उसको डाउन सेल किया। डाउन सेल किया तो आपने डाउन सेल किया, जब आपने रिजेक्ट किया, उसने ऑफर रिजेक्ट किया, आपने नीचे वाला सर्विस दिया, वो इस पे एग्री हो गई, तो आपको क्लाइंट मिल गया। अब जब वो बड़े प्राइस में एग्री नहीं करती, तो आपको नीचे वाला सर्विस देना चाहिए तुरंत। दैट इज कॉल्ड डाउन सेलिंग। ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं अगर आप नैनोप्लास्टी नहीं करवाओगे तो आप कहीं और से करवा लो, नो, उसको एक दूसरा सर्विस का ऑप्शन दीजिए, कम पैसों वाला। एंड अगर 6,000 वाला नहीं माने, फिर 4,000 वाला दीजिए। सो गो डाउन लाइक दिस, कीप डाउन सेलिंग, जब तक क्लाइंट एग्री नहीं होता, उसके पॉकेट के बजट का जब तक एडजस्ट नहीं होता, जब तक यू कीप सेलिंग हर समथिंग। सो दिस इज डाउन सेल। ओके, रीजन टू डाउन सेल, क्यों करना है? ऑफर सेवरल ऑप्शंस टू क्लाइंट्स फॉर एनी बजट, मोर रेवेन्यू, जैसे मैंने बताया, तुम एक एक बजट का ऑफर देते रहो, 6,000 4,000 3,000 इस तरह। गोल इज नॉट टू लूज द क्लाइंट, हमारा गोल क्या है, क्लाइंट हाथ से नहीं जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लाइंट बहुत मुश्किल से अंदर आता है, और जब क्लाइंट अंदर आता है तो उसको लूज नहीं करना चाहिए। इवन इफ प्रॉफिट मार्जिन इज लेस, कम भी पैसा मिल रहा है हमको उस सर्विस में, तभी भी क्लाइंट को लूज नहीं करना चाहिए। क्लाइंट इज लाइकली टू टेक हाई एंड सर्विस इन द फ्यूचर। इसका एडवांटेज ये है कि आज वो कम पैसे वाला लिए, लेकिन डेफिनेटली अपना बजट बनाकर आएगा, पॉकेट में पैसे लेके आएगा, फिर नैनोप्लास्टिया 1 महीना 2 महीना 3 महीने 6 महीने के बाद जरूर आएगा। बिलीव मी, मेरा एक्सपीरियंस है ये, क्लाइंट विल कम बैक। नेक्स्ट, ways to downsell. There are two different ways to downsell. First, to offer a different and lower priced item, कम प्राइस वाला. Alternate, after your client rejects the first one. First, जब भी हमने बोला, आपने अपसेल किया, सेम मेथड, आपने अपसेल किया, नहीं एक्सेप्ट किया, डाउनसेल किया. सेकंड ऑफर, सेम आइटम विद सोलर. अगर आपके पास दो ब्रांड के केराटिन है, एक 4,000 वाला, एक 3,000 वाला, अगर 4 पे भी नहीं मानते तो वही केराटिन आप 3,000 वाले को दीजिए. So this is the way. If they offer second, best give them in something in the near future. So this is how it works. It keep go down till the client doesn't agree. So this is the best way of not losing the client. Okay. What is cross sell? अभी upsell देख लिया हमने, down sell. अब cross sell. Cross selling कैसे करेंगे? Selling an additional product. एक product extra या service बेच रहे existing client को, it is called cross selling. Also, selling a complementary product with a प्राइमरी प्रोडक्ट सर्विस. जैसे केराटिन कराया, तो केराटिन का या स्मूथनिंग का एक पर्टिकुलर ब्रांड है, पर्टिकुलर ब्रांड का हमने उनको शैम्पू दिया. शैम्पू देने के बाद मैं बोला कि आपको इसका ये भी लेना पड़ेगा, कंडीशनर भी लेना पड़ेगा. सो दैट इज क्रॉस सेल. दिस इज वन थिंग कि अपने उसने करवा लिया सर्विस, शी नोज, क्लाइंट नोज कि मुझे अगर मैंने अभी इतना पैसा खर्च किया, 8,000 खर्च किया, तो मुझे पर्टिकुलर शैम्पू ही यूज करना पड़ेगा. ओके, ये शैम्पू ये, तो इसके साथ में मैडम एक कंडीशनर भी आपको यूज करना पड़ेगा. हर रोज यूज नहीं करना होता है, बट हफ्ते में एटलीस्ट वंस यू शुड यूज द कंडीशनर, वंस और ट्वाइस. सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस नॉट रिलेवेंट टू द क्लाइंट इज आस्किंग फॉर इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस सेलिंग. ऐसा प्रोडक्ट जो क्लाइंट ने मांगा भी नहीं है और वो आप उसको बेच रहे, इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस सेलिंग. ठीक है, जैसे कि आर्गन ऑयल एग्जाम्पल, मांगा नहीं है लेकिन आप उसको बेच सकते हो, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस सेलिंग. Okay.
वाई क्रॉस सेल क्यों करना है, क्रूशियल। दिस टेक्निक इज यूज टू क्रिएट मोर प्रॉफिट, पैसा ज्यादा बनाने के लिए, क्लाइंट को पकड़ के रखने के लिए। ऑल्सो यूज टू क्रिएट अ गुड रिलेशन विद द क्लाइंट, दे आर catered with care. Example, providing services done by other people in your premises or through you. Example, जैसे एक टेक्नीशियन ने एक सर्विस दिया लेकिन हमारा दूसरा टेक्नीशियन उसको कुछ बेच रहा है, so this is that example. So it's a team work, पूरा टीम मिलकर काम करते हैं। जरूरी नहीं कि टेक्नीशियन ने नहीं दिया तो रिसेप्शनिस्ट जो काउंटर पे है, जो सैलून मैनेजर है, वो भी क्रॉस सेल कर सकती है, एंड इट इज अ गुड इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग इट। क्रॉस सेलिंग इज वैल्यूएबल इन केसेस वेयर अपसेलिंग इज नॉट एन ऑप्शन, जब ये अपसेलिंग लेते नहीं है क्लाइंट और इसका अपसेलिंग करने का कोई चांस नहीं है, तो फिर हमको उनको प्रोडक्ट या सर्विस दूसरी देनी, एज वेल एज व्हेन द एडिशनल प्रोडक्ट सर्विस हैज अ क्लियर एंड ऑब्वियस रिलेशनशिप टू द ओरिजिनल परचेज एंड प्रोवाइड्स अ क्लियर रिलेटेड बेनिफिट। जैसे अभी मैंने समझाया कलर के बाद में उसको टेक केयर करने वाला या येलो टिंच का शैम्पू आता है कि येलो टोन हटाने के लिए, इट्स अ क्लियर कट कि ये इसको लेना ही लेना है, हाँ, इट इज रिलेटेड, सो दिस इज ऑल्सो अ क्रॉस सेल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट विद मी। और आपको कहीं पे भी सैलून बिजनेस में कहीं पे भी कुछ स्टकअप हो गए हो, कुछ डिफिकल्टी है, मेरी सर्विसेज आप ले सकते हो। यू कैन कॉल मी, यू कैन सेंड मी ईमेल, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एंड यूट्यूब पे आप मैसेज भेज सकते हो, अपने कॉन्टैक्ट नंबर भेज सकते हो, सैलून नंबर डाल सकते हो, मेरे पेड सर्विस ले सकते हो। ऑनलाइन में हूँ मैं और पर्सनल सर्विसेज भी देता हूँ। आई कैन कम टू योर सैलून एनीवेयर। मैं ऑल इंडिया जाता हूँ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुणे, बॉम्बे, एवरीवेयर। सो राजस्थान में भी मेरे क्लाइंट है जिसका पूरा मैंने सैलून सेटअप करके दिया है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरी मेंटोरशिप है, मैं 3-4 मेंटीज हो चुके हैं मेरे, और उनको अच्छा मेंटोरशिप देता हूँ, मैं पूरे साल का चार्ज करता हूँ। सो इट्स अ गुड वे ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर हमको कोई चीज पता नहीं है तो कोई एक्सपर्ट से पूछना, उसकी हेल्प लेना। बट यस, इट इज बिट एक्सपेंसिव, पैसा खर्च होगा, बट यू विल गेट द बेनिफिट एंड डेफिनेटली यू विल work out. So please get in touch with me. Thank you so much.